नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि प्रिया और आज आप लोग देख रहे हैं हार्ट टू हार्ट न्यूज। दोस्तों, बिहार के नागरिक होने के नाते हम लोगों को पता होना चाहिए कि बिहार का गठन 22 मार्च 1922 को हुआ था, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे राज्य का दर्जा मिला था। इसी के साथ अगर अपने आज के ब्रेकिंग न्यूज की ओर बढ़े तो आज का ब्रेकिंग न्यूज आ रहा है, भारतीय सुरक्षा बलों ने कर्नल आशुतोष शर्मा, मेजर अनुसूत समेत 5 सैन्यकर्मियों के शहादत का बदला ले लिया है। कई दिनों से आतंकियों पर दबाव बनाए सुरक्षा बलों ने बुधवार को 2 मुठभेड़ों से 4 दहशतवर्दियों को मार गिराया। सबसे बड़ा झटका हिजबुल मुजाहिदीन के शीर्ष कमांडर रियाज नायको को ढेर कर दिया। बीते 8 साल से सिरदर्द बने नायको को बेगीपोरा यानी पुलवामा में उसके घर से चंद कदम की दूरी पर साथी के साथ मारा गया। डबल ए श्रेणी में सूचीबद्ध नायको पर 12 लाख का इनाम भी था। इसी के साथ अगर दूसरे ब्रेकिंग न्यूज पर ध्यान डालें तो दूसरा ब्रेकिंग न्यूज, कोरोना संकट से जल्द निजात न मिलने की आशंका को देखते हुए अब बच्चों की पढ़ाई और उनके भविष्य पर पड़ने वाले प्रभाव से निपटने को लेकर काम शुरू हो गया है। इसके तहत विश्वविद्यालय से लेकर स्कूल स्तर तक सभी कोर्सों में कटौती की तैयारी हो रही है। सभी कक्षाओं के कोर्स में 30 से 40% तक कमी प्रस्ताव होगा। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय तत्कालिक हालात को देखते हुए लिया जाएगा। फिलहाल इसका जिम्मा यूजीसी और एनसीईआरटी को सौंपा गया है, जिन्होंने काम शुरू भी कर दिया है। प्रस्तावित कोर्स को इस तरह से तैयार किया जा रहा है जो 4 से 5 महीने में पूरा खत्म हो जाए। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, जिन दुकानों पर शारीरिक दूरी का पालन नहीं हो रहा है उन्हें सील करने की आदेश दे दी गई है। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन के तीसरे चरण में राजधानी दिल्ली के अंदर दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी गई है। बुधवार को भी कई दुकानों के बाहर काफी भीड़ देखी गई। इस पर स्वास्थ्य मंत्री व गृह मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दुकान के बाहर शारीरिक दूरी का पालन नहीं हो रहा है, उसे सील किया जाए। इसी के साथ अगले ब्रेकिंग न्यूज पे ध्यान दे तो अगला ब्रेकिंग न्यूज आ रहा है, देश की पहली रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम परियोजना के पहले कॉरिडोर की ट्रेन भी मेड इन इंडिया ही होगी। जी हां दोस्तों, दिल्ली गाजियाबाद में मेरठ ट्रैक पर दौड़ने वाली इस ट्रेन का निर्माण गुजरात में होगा। मंगलवार को एनसीआर परिवहन निगम ने इस टेंडर को अवार्ड कर दिया। ट्रेन के डिब्बे की डिलीवरी 2022 से शुरू हो जाएगी। गौरतलब है कि 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर पर 17 किलोमीटर के हिस्से में तो निर्माण कार्य पहले से ही चल रहा है। दुहाई से साहिबाबाद के बीच पिलर निर्माण कार्य भी तेजी से गति पकड़ रहा है। इसी के साथ आगे की न्यूज की ओर बढ़े तो एक और मैं ब्रेकिंग न्यूज दे दूं आपको जो काफी इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने लॉकडाउन की कसौटी तय करने के मानकों को लेकर केंद्र सरकार से सवाल किया है। साथ ही पूछा है कि 17 मई के बाद लॉकडाउन खत्म होगा या जारी रहेगा। कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ बैठक के दौरान केंद्र सरकार का लॉकडाउन एग्जिट प्लान नहीं आने के मद्देनजर सोनिया ने यह बात उठाई। वहीं कोरोना से लड़ाई में राज्यों को केंद्र से अभी तक पैसा नहीं दिए जाने पर चिंता जताते हुए तय हुआ कि कांग्रेस के सभी सीएम विशेष कोरोना वित्तीय पैकेज के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को एक बार फिर पत्र लिखेंगे। जी हां दोस्तों, अगर बात करें अगली न्यूज की तो अगली न्यूज आ रही है, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कोताही से लेकर बांग्लादेश को आवश्यक सामान की आपूर्ति में बाधा डालने तक केंद्र और बंगाल सरकार के बीच टकराव का दायरा बढ़ता जा रहा है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्य सरकार के रवैये पर कड़ी आपत्ति जताते हुए अलग अलग 2 पत्र भेजकर केंद्र के निर्देशों का तत्काल पालन करने को कहा है। राज्य के रवैये का आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत केंद्र को मिले अधिकारों का उल्लंघन भी करार दिया है। अगर बात करें कोरोना वायरस की तो कोरोना वायरस से महाराष्ट्र और तमिलनाडु में विस्फोट होती स्थिति के चलते देश में संक्रमित लोगों की संख्या 52,000 को पार कर गई है। बुधवार को महाराष्ट्र में जहां रिकॉर्ड 1223 नए मामले मिले हैं, वहीं तमिलनाडु में भी 771 संक्रमित पाए गए हैं। इन दोनों ही राज्यों में देश के करीब 1/3 से ज्यादा संक्रमित है। पूरे देश की बात करें तो 3,500 से ज्यादा नए मामले सामने आए और 80 से ज्यादा मौतें हुई है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में 126 लोगों की जान गई है और 2,958 नए केस मिले हैं। इसके साथ ही कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,694 हो गई है और अब तक 49,351 लोग संक्रमित हुए हैं। 14,000 से ज्यादा लोग अब तक स्वस्थ भी हो चुके हैं। अगर वही बात करें अगली न्यूज की तो अगला न्यूज आ रहा है, कोरोना योद्धाओं की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जी हां दोस्तों, बुधवार को उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश 2020 को कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। इस कड़े कानून के लागू होने के बाद कोरोना योद्धा पर हमला करने वालों का 7 वर्ष तक जेल जाने का सजा मिलेगी। वहीं संक्रमण छिपाने वाले 3 वर्ष कैद की सजा पा सकते हैं। कैबिनेट द्वारा मंजूर 10 प्रस्तावों में पेट्रोल, डीजल और शराब की कीमतें बढ़ाने का फैसला भी है। इसके साथ मैं आपको आगे की न्यूज और बता दूं तो कोरोना संक्रमण की महामारी से जनता को बचाने के लिए जूझ रही उप सरकार के सामने वित्तीय चुनौती भी खड़ी है। सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रबंधन को मजबूत बनाए रखने का लगातार आय के स्रोत तलाशे जा रहे हैं। इसी प्रयास में अभी अन्य राज्य की तरह ऊपर में भी शराब और पेट्रोल डीजल की महंगा कर दिया गया है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद बढ़ी हुई दर बुधवार रात 12 बजे से ही लागू कर दी है। इसी के साथ एक और ब्रेकिंग न्यूज दे दे तो जो
श्रमिकों के लेके है। शनिवार को नासिक रोड के प्रवासी श्रमिकों को एक स्पेशल ट्रेन लखनऊ के लिए चलने वाली थी। प्रति श्रमिक किराया था 470 रुपए, लेकिन कई श्रमिकों के पास इतने पैसे भी नहीं थे। इस बात की जानकारी जब नासिक में कुछ तहसीलदारों और नगर पालिका परिषद कर्मचारियों को हुई तो उन्होंने क्वारंटाइन शिविरों में रह रहे श्रमिकों से चंदा इकट्ठा कर टिकट खरीदे, तब जाकर श्रमिकों को गाड़ी में बैठने को मिला। इसी साथ एक और खुशखबरी दे दूं तो वो खुशखबरी ब्रेकिंग न्यूज की तरह मैं आपको बताऊंगी। राजस्थान में जयपुर में एसएमएस अस्पताल में कोरोना पीड़ितों को प्लाज्मा थेरेपी के जरिए इलाज करने की अनुमति दे दी गई। दरअसल 2 कोरोना मरीज पर प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल सफल रहा है। दोनों ही मरीज अब स्वस्थ हैं। सफल ट्रायल के बाद ही बुधवार को चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस पद्धति से इलाज का औपचारिक शुभारंभ किया है। अगले ब्रेकिंग न्यूज पे ध्यान दें तो अगला ब्रेकिंग न्यूज आ रहा है। लॉकडाउन में राहत मिलते ही शराब की दुकान पर जुटा लोगों का हुजूम किसी छिपा नहीं है। कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच फिजिकल डिस्टेंसिंग के प्रावधान की अनदेखी के बाद भी किसी पर कोई कार्रवाई तो नहीं हुई, लेकिन कई राज्य सरकारों ने कोरोना टैक्स के नाम पर कीमत बढ़ाकर इसे खजाना भरने का जरिया जरूर बना लिया है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सामान्य दिनों में हर तरह के अल्कोहल की बिक्री से राज्य सरकार को रोजाना लगभग 700 करोड़ रुपए बतौर टैक्स मिलते हैं। इस प्रकार पिछले 40 दिनों में राज्य सरकार को 28,000 करोड़ रुपए का नुकसान पहले ही हो चुका है। शराब उत्पादक कंपनियों के मुताबिक अल्कोहल की कुल बिक्री में लगभग 30% हिस्सेदारी होटल, रेस्टोरेंट व पब की होती है। इसी के साथ अगर बात करें शेयर मार्केट की तो बैंकिंग, फाइनेंस और ऑटो शेयरों में तेजी के दाम पर बुधवार को घरेलू शेयर बाजार 2 दिन की गिरावट से उबरने में सफल रहे। हालांकि निराशाजनक आर्थिक आंकड़ों और देश के कमजोर आर्थिक परिदृश्य के चलते ज्यादा उछाल नहीं आया। 800 से ज्यादा अंकों की उठापटक के बाद बीएसई का सेंसेक्स 232.24 अंक चढ़कर 31,685.75 पर बंद हुआ। पिछले 2 दिन में सेंसेक्स में 2,250 से ज्यादा अंकों की गिरावट दर्ज की गई थी। एनसीई का निफ्टी भी 65.30 अंक बढ़कर 9,270.90 पर बंद हुआ। इसी के साथ मैं आपको बता दूं एक और ब्रेकिंग न्यूज है। देश की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी मारुति सुजुकी 12 मई 2020 से अपने मनोसार प्लांट में उत्पादन शुरू करेगी। लॉकडाउन में ढिलाई के लेकर सरकार के निर्देश के मुताबिक कंपनी ने 26 आउटलेट को खोलने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। कुछ शोरूम पिछले 2 दिनों के भीतर खोले ही गए हैं और कंपनी ने तकरीबन 40 दिनों के बाद 50 कारों की बिक्री भी की है। मारुति सुजुकी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शशांक श्रीवास्तव ने दैनिक जागरण को बताया कि 25 मार्च 2020 को लॉकडाउन लागू होने के बाद पहली बार हमने कारों की बिक्री भी की है। देश में हमारा 3100 आउटलेट है, जिनमें से 500 रेड जोन में है, जिन्हें नहीं खोला जा सकता। शेष 2600 को खोलने के लिए स्थानीय प्रशासन से मंजूरी ली जा रही है। इसी के साथ मैं बता दूं अगला ब्रेकिंग न्यूज, शिक्षकों के नाम। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, यह भर्ती कट ऑफ अंकों के विवाद के कारण अधर में थी। कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा कट ऑफ बढ़ाने के फैसले को सही ठहराया और पूरी भर्ती प्रक्रिया 3 माह के भीतर पूरी करने का आदेश भी दिया। आज के वीडियोस में इतना ही। मिलते हैं कल के एक नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियोस पसंद आए तो प्लीज थम्स अप करना ना भूले, शेयर कर सब्सक्राइब भी करें ताकि ऐसे अपडेट हमेशा आपको मिलती